और उसके बाद इस राज्य में हमारे वर्तमान राज्य सरकार जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनका कार्यकाल भी दिसंबर के अंत तक तय है और पुनः हम लोग पूरे विश्वास के साथ जनादेश लेने को, जन आशीर्वाद लेने को लोगों के बीच में रहेंगे। ये हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि सभी राज्यों में जहाँ पर सरकार के कार्यकाल का जो अवधि होता है उसके पूर्ण उपयोग का एक दायित्व राज्य सरकारों का होता है। तो पिछले बार भी आप लोगों ने ज्ञात होगा कि 23 दिसंबर को निर्वाचन का फलाफल 5वें जो विधानसभा का गठन हुआ था और छठा विधानसभा चुनाव के लिए फिर से होना है, वो 23 दिसंबर को आया था और 29 तारीख को हेमंत बाबू ने जन समक्ष ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण करने का काम किया था। साथ में उनके साथ 3 और उनके सहयोगी ने शपथ लिया था। फिर 5 तारीख को औपचारिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हुआ, 5वीं विधानसभा का, और संपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने की अवधि दिसंबर तक की है। लेकिन कुछ आशंकाएं जो कई तरह से कई जगहों से आ रही हैं कि यहाँ शायद समय पूर्व चुनाव संपन्न करवाया जाए। मैंने आज इसी संबंध में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजा है, मेल के माध्यम से। वो पत्र की प्रति भी आप लोगों को हम दे देंगे। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि विगत जो 23 सितंबर को जब चुनाव आयोग की टीम यहाँ आई थी, बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने इस बात को कहा था कि यदि जनादेश का विपरीत जाकर कोई काम होता है तो वो न केवल अलोकतांत्रिक होगा वरना असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि हमें जनादेश 5 साल का प्राप्त है। उसमें 5 मिनट का भी यदि क्षय होगा तो वो जनादेश का अपमान होगा, उनके लोकतांत्रिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो ये जो आशंकाएं हो रही कि महाराष्ट्र के भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे साथ भेदभाव होगा तो ये यथोचित नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। इसी भावना को आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप भ्रम की स्थिति में मत रहें। आप निश्चिंत होकर 15 नवंबर तक हमारे कई त्योहार पर्व हैं और फिर दिसंबर का पूरा माह। तो दिसंबर माह के, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां इतना अशांति था, दुर्गम पहाड़ियां हैं,
वहाँ पर भी जब इतने कम फेज में, 2 फेज में यदि इलेक्शन हो सकता है, तो हमारे यहाँ तो हो ही सकता है।